सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग के बारे में लिखा है, सुना है संगत पे कई बार कि संगत पे अगर हम जाते हैं ना तो यूं मानो कि जैसे 100 हाथियों का बल उसको हम पार करके जाते हैं। आज विचारों में भी महात्माओं ने बताया कि संगत पर आना यूं मानो कि जैसे किसी आग के दरिया को पार करके आना। और एक बहुत प्यारी बात एक मोमडन फकीर ने बोली कोई विचार सुन रहा था कि अगर हम ये सोचे ना कि हम संगत पे जा रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो ये हमारी भूल है। अगर हम संगत पे नहीं जा पा रहे हैं, हम सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का विश्वास कर लें, यकीन मान लें कि जो है अल्लाह जो है, परमात्मा जो है, अपने सामने खड़े होने का मौका जो है हमें नहीं देना चाहता। कोई ऐसी हमसे गलती हो गई, कोई ऐसा हमसे गुनाह हुआ कि वो हमारे चाहता ही नहीं कि हम उसके घर में जाएं, हम उसकी भक्ति करें। तो कहीं जो है ये वाली जो बात है ना, बहुत गहराई तक जो है अंदर तक एक बात गई कि हम सोचते हैं कि हम संगत पर नहीं जा रहे, हम सोचते हैं कि हम सिमरन नहीं कर पा रहे, हम सोचते हैं कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, ये परमात्मा जो है वो चाह ही नहीं रहा कि हम जो है इसकी भक्ति करें। फिर अगर भक्ति जो है, सिमरन जो है हम कर पा रहे हैं, संगत पे हम जा पा रहे हैं, तो फिर इस मालिक की, निरंकार की हम पर विशेष 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 कृपा है। और हर पल जो है इससे बख्शवाते रहे अपने आप को, हर सांस जो है अपने आप को बख्शवाते रहे। और इससे यही अरदास, यही प्रार्थना है कि अंत सांसों तक जो है सत्संग, सेवा, सिमरन में हम लगे रहे और इस निरंकार के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, साथ संगत के चरणों में बेदाग हमारी तोड़ निभ जाए। एक पहले भी मैंने जो है एक बात किसी वीडियो में मैंने बोली थी। एक तो यही वाली बात थी कि परमात्मा जो है चाहता ही नहीं कि हम उसकी भक्ति करें। फिर हम कई बार कंपैरिजन में लग जाते हैं कि फलाना जो है वो तो संगत पे भी कम दिखते हैं, सेवाएं भी कम वो करते हैं, फिर निरंकार का दिया उनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो थोड़ा उनसे कम है, या कुछ भी ऐसा कभी आ जाता है मन में भाव। इंसान है ना। तो अल्लाह ने बोला कि जो मुझे, जिनको मैं नहीं चाहता ना, उनको मैं अपने सजदे में खड़े होने की तौफीक नहीं देता। परमात्मा चाहता ही नहीं कि उसकी, हमारी जुबान पर उसका नाम आए। अब हम सोच लें कि, और एक बहुत गहरी बात उन्होंने बोली कि अगर तुम मानने वालों का लिहाज ना हो ना, तो मैं नाफरमानों की जो है घरों की सीढ़ियां भी सोने की बना दूं, चांदी की बना दूं। तो अगर हम संगत पे जा पा रहे हैं, अगर हम सिमरन कर पा रहे हैं, इस मालिक की कृपा ही समझे, इस निरंकार की कृपा समझे। हाँ, एक जो बात मैं कह रहा था वो भूल गई थी, अभी याद आ गई
कोई एक सज्जन महात्मा जो है वो सत्संग पे जाने के लिए घर से निकले। घर से निकले तो कहीं रास्ते में जो है उनका पैर स्लिप हुआ और वो कीचड़ में कपड़े जो है वो खराब हो गए। वो घर गए, दोबारा कपड़े चेंज किए और सत्संग के लिए दोबारा निकल पड़े। दोबारा निकले तो फिर कुछ ऐसा सबब बना कि उनके कपड़े जो है वो दोबारा से वो सारे के सारे खराब हो गए। अब वो दूसरी बार जो है वो घर गए, नहाए, कपड़े दोबारा चेंज किए और फिर सत्संग के लिए निकल पड़े। तीसरी बार जब वो घर से बाहर निकले ना, तो एक इंसान जो है वो आगे आगे लालटेन लेकर, रोशनी लेकर जो है उस महात्मा के आगे आगे चल रहा है और उसको बिल्कुल संभाल के, सहेज के सत्संग तक जो है वो छोड़ के आता है। तो उस महात्मा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने क्या बोला कि मैं शैतान हूं। पहली बार भी मैंने आपको गिराया था, दूसरी बार भी मैंने आपको गिराया था। तो महात्मा ने पूछा कि फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम जो है मुझे खुद छोड़ने चल रहे हो सत्संग तक? तो शैतान ने कहा कि जब आप पहली बार मैंने आप पर चाल चली कि आप किसी कारण से सत्संग में ना जा पाए, लेकिन आप तैयार हुए और चल पड़े, तो अल्लाह ने, परवरदिगार ने, मालिक ने आपके सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए। फिर जब मैंने दूसरी चाल चली, जब दूसरी बार आपको गिरा दिया, तो इस परमेश्वर ने, इस निरंकार ने, इस वाहिगुरु ने, इस अल्लाह ने, इस गॉड ने आपके सारे के सारे जो है शहर के गुनाह माफ कर दिए हैं। मुझे डर था कि तीसरी बार कहीं ऐसा ना हो जाए, पूरी दुनिया के जो है गुनाह ही माफ कर दे अल्लाह आपके सदके में। तो इसलिए मैं खुद छोड़ने आपको चल रहा हूं कि गलती से भी कहीं आपको ठोकर ना लग जाए, गलती से भी कहीं आप सत्संग में ना जा पाए किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। तो सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। इस पेंडेमिक में, कोरोना के बाद वैसे तो सबको समझ आ ही गई है, लेकिन अगर हमारे मनों में फिर भी कहीं अगर ये वाली बात है ना कि क्योंकि मन है, मन की आदत पड़ गई है, मन को एक मोबाइल में देखने की, ऑनलाइन संगतें करने की एक ना आदत सी बन गई है कि चलो ना, अब छोड़ो ना, क्या अब मन तो शांति मिली जाती है घर में। लेकिन सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से कहा, मैंने इन कानों से सुना कि जो ऑनलाइन गुरु चर्चा थी वो सत्संग नहीं था। सत्संग तो सत्संग भवन में होता है। तो इस बात को जहन में थोड़ा सा बिठा लें हम सब कि सत्संग की महत्ता को ना कम ना आके, क्योंकि अगर हम संगत पे जाते हैं तो तीनों ही काम हो जाते हैं। संगत भी हो जाती है, सेवा भी हो जाती है, सिमरन भी हो जाता है। जो नमस्कार हम करते हैं या जो जाते हैं किसी व्हीकल पर या पैदल या जैसे भी, तो तीनों के तीनों जो है वो सत्संग भी हो जाता है, सेवा भी हो जाती है और सिमरन भी हो जाया करता है। और बस यही मन में ध्यान आ रहा था। और एक दो दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझे भी लगा, कुछ एक हफ्ता मुश्किल लगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि फिर शैतान जो है वो स्वयं छोड़ने चलता है। मेरा ये अनुभव है, इसको हो सके तो अपना लेना, फायदा हम सबका ही है। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।